तो 51वां प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास व मोतीलाल नेहरू। CR दास मतलब चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखते हैं कि स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। 252वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश की असफलता के बाद हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराया था। अगला प्रश्न है 253 नंबर का कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। 254वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 255 नंबर का है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 256वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो ऑप्शन बी में 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया था। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। 257वां प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश 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 की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश डैश डैश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोक संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान प्रारूप का प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे कि सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। अगला प्रश्न 258 नंबर का है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह हर वर्ष अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें। कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 259वां प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 260वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को किया गया था।